अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वाब क्या है? क्या ये महज एक हमारी दिमागी उलझन है या फिर पर्दा गैब से किसी चीज़ के मिलने की तरफ इशारा है, किसी नेमत के मिलने की तरफ इशारा है? आइए आज हम बयान करेंगे 25 ऐसे ख्वाब जो हमें रोज़मर्रा नज़र आते हैं और हम उनकी ताबीर के ताल्लुक़ से बड़े परेशान होते हैं कि हमारे इस देखे गए ख्वाब की ताबीर क्या बनती है, हमारे साथ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। हम ये ख्वाब रोज़ाना देखते हैं तो इस ख्वाब की ताबीर क्या बनती है। आइए एक एक ख्वाब को समझते चलते हैं और उसकी ताबीर भी समझते चलते हैं। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की तो इसकी ताबीर क्या बनती है कि कायनात का सबसे मुबारक ख्वाब बनता है ये कि इसका देखने वाला दोनों जहां में सुरखरू होगा। ये गुनाहों से तौबा, दिली मुराद पूरी होने और ख़ात्मा बिल खैर की यकीनी बशारत है। किसी ने दूसरा ख्वाब ये देखा कि साफ़ और शफ़ाफ पानी पीना, साफ़ पानी लंबे उम्र, हलाल रिज़्क़ और इल्म दीन हासिल करने की तरफ इशारा करता है। अगर पानी मीठा है तो ये ईमान की मिठास और खुशहाल ज़िंदगी की दलील है। तीसरा ख्वाब है अगर किसी ने काला सांप देखा है तो काला सांप एक ताकतवर और हासिद दुश्मन की अलामत है जो आपके करीबी हल्के में छुपा हो सकता है। यह ख्वाब देखने पर एहतियात और मसनून दुआओं का एहतिमाम करना चाहिए। सुबह शाम की दुआओं का एहतिमाम करे, आयतुल कुर्सी का एहतिमाम करे, अल्लाह तबारक व ताला से अपने माल की, अपनी इज़्ज़त व आबरू के हर चीज़ की हिफाजत की दुआएं करता रहे। चौथा ख्वाब है बुलंदी से नीचे गिरना। अगर इंसान खुद को गिरता देखे तो ये मौजूदा मर्तबे या मुलाजमत में किसी तब्दीली या कमी का इशारा है। गिरने के बाद चोट न लगे तो ये किसी बड़ी आजमाइश से बच निकलने की तरफ इशारा करता है। पांचवा ख्वाब है दांत का टूटना या गिरना। इल्म ताबीर में दांत ख़ानदान के अफराद है। सामने के दांत गिरना ये बहन भाइयों या औलाद की तरफ इशारा है, जबकि दाढ़ का गिरना ख़ानदान के बुज़ुर्गों की अलालत या जुदाई की अलामत हो सकता है। इसी तरीके से छठा ख्वाब है ख्वाब में ख़ुद को फौत होते हुए देखना, ख़ुद को मरते हुए देखना। लंबी उम्र पाने और अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करके ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करने की अलामत है। सातवां ख्वाब है आसमान में परिंदों की तरह उड़ना, कि उड़ना ये सफ़र करने, बुलंदी, किस्मत और इज़्ज़त व जाह पाने की अलामत है। जितना ऊंचा उड़ेंगे अल्लाह तबारक व तआला उतनी ही कामयाबी और मकाम अता फरमाएगा। इसी तरीके से आठवां ख्वाब है खाना काबा का तवाफ़ करना। यह ख्वाब दीन में इस्तिकामत, हज और उम्रे की सआदत और दुश्मनों के शर से मुकम्मल अमन व अमान पाने की निहायत मुस्तनद बशारत है। नौवां ख्वाब है ख्वाब में बारिश देखना। अगर बारिश हल्की और खुशगवार है तो ये अल्लाह तबारक व ताला की रहमत और रिज़्क़ की फरावानी, लेकिन अगर तूफ़ानी बारिश और कड़क हो तो ये इस इलाक़े पर किसी आजमाइश या नागहानी आफत की तरफ इशारा हो सकता है। इसी तरीके से 10वां ख्वाब है दूध पीना या देखना। दूध पीना फ़ितरत इस्लाम, अक़ल सलीम और पाकीज़ा माल की अलामत है। ये ख्वाब देखने वाला शख्स इल्म और हिकमत से नवाजा जाता है। 11वां ख्वाब है आग का लगना या शौले देखना। बग़ैर धुएं के रोशन आग खुशखबरी और फ़ायदे की अलामत है, जबकि धुएं वाली दहकती आग फितना और फसाद, लड़ाई या किसी सरकारी गिरफ्त की तरफ इशारा करती है। 12वां ख्वाब के नए जूते ख़रीदना या पहनना। जूता ज़िंदगी के साथ बीवी, शौहर या नए रोज़गार की तरफ इशारा करता है। नया जूता मिलना, नई शादी या बेहतरीन नौकरी मिलने की तरफ इसकी अलामत और इसकी बशारत और खुशखबरी है। ख्वाब में रोते हुए देखना। अगर रोना बग़ैर आवाज़ के सिर्फ आंसुओं के साथ हो तो ये गमों से नजात और बड़ी खुशी मिलने की अलामत है। चीख कर रोना परेशानी की अलामत और दलील बनती है। सोना देखना यानी गोल्ड देखना। मर्द के लिए सोना देखना उमूमन गम या माली बोझ की अलामत है, जबकि औरत के लिए सोना देखना खुशी, ज़ीनत और औलाद की नेमत पाने की तरफ इशारा मिलता है। इसी तरीके से 15वां ख्वाब है किसी मुर्दे से कोई चीज़ लेना। अगर फौत शुदा शख्स यानी जिसका इंतकाल हो चुका हो ख्वाब में कोई अच्छी चीज़ यानी लिबास या खाना दे तो ये गैर मुतवक्के जगह से रिज़्क़ मिलने और रुके हुए काम बनने की बहुत बड़ी अलामत है। इसी तरीके से 16वां ख्वाब
रास्ता भूल जाना या भटक जाना, ये ख्वाब ज़हनी इंतशार और मकसद से दूरी को ज़ाहिर करता है। ये इस बात का इशारा है कि आपको अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों पर नज़र सानी करना चाहिए। और इसी तरीके से मिठाई या शहद खाना, यह ख्वाब खुशखबरी सुनने, बीमारी से शिफा पाने और ईमान की लज्जत नसीब होने की वाज़ेह दलील बनती है। ख्वाब में इम्तिहान का देना, अगर आप पर्चा हल कर रहे हैं तो ये ज़िंदगी की मुश्किलात पर काबू पाने की अलामत, अगर कुछ न लिख पाए तो किसी अहम जिम्मेदारी में कोताही का इंतबाह। सर के बाल कटवाना, इसकी ताबीर क्या बनती है? ख्वाब में किसी ने देखा कि मैं सर के बाल कटवा रहा हूँ, तो हज के दिनों में देखना हज की बशारत है। आम दिनों में बाल काटना कर्ज से नजात और परेशानियों के खात्मे की अलामत, बशर्ते कि वज़ाक़ता अच्छी लगे। इसी तरीके से 20वां ख्वाब है सब्ज़ज़ार या बाग देखना, हरा भरा बाग देखना, इस्लाम की तरोताज़गी, नेक अमल और जन्नत की बशारत। ऐसा शख्स दुनिया में भी सुकून पाएगा। खुद को बढ़ाना देखना, इसकी क्या ताबीर बनती है? अपने आप को बढ़ाना देखना, अगर इंसान शर्म महसूस करे तो किसी पोशीदा राज के खुलने की अलामत, अगर शर्म ना हो तो दुनियावी बोझ और फिक्रों से आज़ाद होने का इशारा। मछली देखना या पकड़ना, मछली मालो गनीमत और कसीर रिस्क की अलामत है। बड़ी मछली बड़ा फ़ायदा और छोटी मछली थोड़े रिस्क मगर बरकत की दलील बनती है। इसी तरीके से शेर या दरिंदे का देखना ख्वाब में, शेर किसी ताकतवर दुश्मन या जाबिर हुक्मरां की अलामत, अगर शेर से बच निकले तो दुश्मन फतह पाएगा, अगर शेर हमला कर दे तो नुकसान का अंदेशा है। इसी तरीके से ख्वाब में अजान देना, अगर बुलंद जगह पर अजान दे रहा है तो यह हज की सआदत या मुआशरे में बुलंद मकाम और शोहरत पाने की अलामत है। 25वां ख्वाब है सीढ़ियाँ चढ़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना कामयाबी की मनाजिल तय करने और मकासद के हुसूल की अलामत है। जितनी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ेंगे कामयाबी उतनी ही शानदार होगी। तो ये जो ख्वाब मैंने आपके सामने बतलाए हैं, इन ख्वाब की जो ताबीरात होती है वो हर इंसान के लिए अलग अलग ताबीर बनती है। 10 लोगों ने एक ही तरह का ख्वाब देखा है, लेकिन उन 10 लोगों के लिए उनके ख्वाब की हर एक के लिए अलग अलग ताबीर बनती है। एक इंसान नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, उसके लिए उस ख्वाब की ताबीर अलग बनती है। एक आदमी है कि जो अपनी ज़िंदगी गुनाहों वाली गुजार रहा है तो उसके लिए ताबीर अलग बनती है। तो अलग अलग हालात के एतबार से और अलग अलग कैफियत के एतबार से ख्वाबों की ताबीर बताई जाती है। तो अगर आपने कोई ख्वाब देखा है तो आप कमेंट ज़रूर करें, या अपने किसी करीबी आलिम से इस ताल्लुक़ से राबता करें तो आपको सही रहनुमाई मिल जाएगी। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि अपना ख्वाब हर किसी को बयान न करें, हर किसी के सामने अपने ख्वाब का तज़किरा न करें, बल्कि बाज़े ख्वाब तो शैतानी ख्वाब होते हैं जिसमें हमारे लिए डरना, खौफ करना और बहुत कुछ चीज़ें शामिल हो जाती है। और ख़ुद कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ़ हमारी नफ्सियाती होते हैं, कि जो हम कुछ दिन भर कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, वही हमारे दिमाग में चल रहा होता है, तो उनकी ताबीरात मालूम करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक शैतानी ख्वाब होता है और एक जो आदमी दिन भर जो कुछ कर रहा होता है तो वो उसके दिल में जो कुछ चल रहा होता है, दिमाग में जो कुछ चल रहा होता है वही उसे नज़र आ रहा होता है। और तीसरा जो ख्वाब होता है ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बशारत होती है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खुशखबरी होती है और आइंदा आने वाली चीज़ों के ताल्लुक़ से उसे बाखबर कर दिया जाता है। तो इस वीडियो को लाज़मी तौर पर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।